आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है और मुझे जितना पता है कि यूट्यूब में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक्यूरेट और टू द पॉइंट वीडियो नहीं देखा मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा कनेक्टेड है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैंने भी बहुत सारे आप लोगों की तरह पैसे डुबा दिए हैं एप्लीकेशन पे बिफोर गेटिंग इनटू दिस फील्ड, राइट। तो मुझे पता है कि कहाँ पे किसका क्या क्या प्रॉब्लम है एंड आई नो हाउ टू करेक्ट दैट। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए। ये आप एस्ट्रोलॉजर हो नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हो प्रेडिक्शन लेने तो आप ये ज़रूर देखना, उसके बाद ही जाना, अदरवाइज़ आपके पैसे डूब जाएंगे। सिंपल बात, ठीक है। ओके, तो पहला है टॉपिक ये रखा है मैंने कि हाउ टू गेट गुड प्रेडिक्शंस फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत सारे हैं एंड देयर आर मेनी गुड एंड मेजर एप्लीकेशंस जिसमें मैंने भी काम किया पहले, ठीक है। तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो आप मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। नंबर 1, अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन चाह रहे हो कोई एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन से, तो आपको 3 फैक्टर को ध्यान रखना है। पहला, फाइंडिंग अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन खोलते ही इतने सारे नाम आ जाते हैं, इतने सारे रेटिंग दिखते हैं, 4.9, 4.8, 5 एंड ऑल, इतने सारे कमेंट्स देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, आप खुद कंफ्यूज होते हो यार कौन अच्छा है कौन बुरा है कि नहीं। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन जेन्युइन है। हालांकि ये 100% नहीं कर सकते हैं, बट बहुत हद तक हम कर सकते हैं इस चीज़ को, तो जुड़े रहिए। सेकेंड पॉइंट ये होगा हमारा कि फाइंडिंग द प्रेडिक्टिव सिस्टम दैट कैन आंसर योर पर्टिकुलर क्वेरी। मतलब आपका एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, चाहे जॉब हो जाए, चाहे रिलेशनशिप हो जाए, मैरिड लाइफ हो जाए, लिटिगेशन हो जाए, ट्रैवलिंग हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन से प्रेडिक्टिव सिस्टम आपको सबसे आसानी से आंसर दे सकता है एक्यूरेटली, वो हम इसमें चर्चा करेंगे। और ये पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का, ठीक है। ये ऐसा है कि आप एक डायमंड रिंग पहने हो और पूरा जो रिंग है वो गोल्डन है और बीच में डायमंड है, तो आप ऐसे सोच सकते हो ये पूरे वीडियो का जो डायमंड पार्ट है वो सेकंड पॉइंट है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो आपका प्रेडिक्शन, आप जो चाहते हो जानना, वो आप जान पाओगे बहुत आसानी से। थर्ड पॉइंट, यूटिलाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ कंसल्टेशन एंड गेटिंग द प्रेडिक्शन। सबसे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो ये होता है कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर रहा हूँ, उसका मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेट है, मान लीजिए 12 रुपीज़ पर मिनट है, 15 रुपीज़ पर मिनट है, वट एवर इट इज़। तो होता क्या है, हम एक प्लानिंग करते हैं कि चलो 10 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट का रिचार्ज करेंगे, आशा करता हूँ हो जाएगा। तो होता क्या, जब हम कंसल्ट करते हैं कि या तो एस्ट्रोलॉजर बहुत स्लोली चीज़ों को करता है, ठीक है, अब वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो हमें नहीं पता, राइट। सो मैं उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई डोंट नो कि वो इंटेंशन, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। इसमें किसी का टाइम लग सकता है प्रेडिक्शन देने में, किसी का बहुत शॉर्टकट में हो सकता है, वो अपने ऊपर है। तो इंटेंशन होता है या फिर अनइंटेंशन होता है, वो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, बात करते करते जब एंडिंग में टॉपिक छूट जाता है तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है उस चीज़ के ऊपर फिर से कंटिन्यू करें, तो हम फिर से रिसर्च करते हैं, फिर से ख़त्म हो जाता है, फिर से रिसर्च करते हैं। ऐसे करते करते हमारे मतलब हम जानते भी नहीं हैं उस टाइम पे, जानते भी नहीं होते हैं कि उस टाइम पे हमारा कितना पैसा जा रहा है, राइट। तो उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, जो कंसल्टेशन टाइम हमें दिया जाता है, सेंड किया जाता है, तो उस ड्यूरेशन में हम कैसे फुल फ्लेजेड वे में हमारा प्रेडिक्शन ले और निकल जाए, ज़्यादा पैसा भी हमें ना देना पड़े, कंसल्टेशन भी हो जाए, प्रेडिक्शन भी हमें मिल जाए एक्यूरेटली, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट, उसके ऊपर हम आते हैं। देखो, फाइंडिंग अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आप कैसे फाइंड करोगे। पहला पॉइंट, जो एस्ट्रोलॉजर टू द पॉइंट कन्वर्सेशन करता है, मान लो आप कैरियर का क्वेश्चन है आपका, आपने कंसल्ट किया एक एस्ट्रोलॉजर को, कनेक्ट हुए एंड वो इंसान वो कैरियर पे ही फिक्स रहेगा। आप देखोगे वो कैरियर पे ही फिक्स रहेगा, कैरियर से जुड़ा हुआ जितना भी आपका क्वेरीज है वो
कोशिश करेगा उसके ऊपर बात किया जाए, ठीक है। अगर वो नेचर की प्रेडिक्शन दे रहा है, वो कैरियर से जुड़ा हुआ ही हो सकता है। जैसे कि आप एग्रेसिव हो, वो बता रहा है कि आप एग्रेशन हो, ये एग्रेशन कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम डालेगा, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, तो एग्रेशन के कारण से कन्फ्लिक्ट होता है। इसको आपको कंट्रोल करना है सो दैट आप थोड़ा सा स्मूथ वे में कैरियर को कंटिन्यू रख पाओ। तो ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा वो कर सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं टू द पॉइंट कन्वर्सेशन होगा, मतलब इधर उधर की बात है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजी मिल जाएंगे, वो बोलेंगे आपके गले में तिल है, ठीक है, आपके अंगूठी में एक तिल है, एक कटा हुआ निशान है, आपके घर से बहुत दूर एक काली माता का मंदिर है, साइड में एक ड्रेन है, आप एक नाला है। फालतू की बातें हैं। आप अगर पैसा दे रहे हो कोई पर्टिकुलर प्रेडिक्शन के लिए, टू द पॉइंट बात करके वो छोड़ देगा आपको, सिंपल, ठीक है। दूसरा टॉपिक रिलेटेड एक्यूरेट पास्ट प्रेडिक्शंस, मतलब अगर आप कैरियर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करो मान लो, तो उसने एक दो प्रेडिक्शन पास्ट का कुछ ऐसा देगा, कहीं ना कहीं आपका मैच हो जाएगा। जैसे कि 2 साल पहले आपका कैरियर से मतलब कैरियर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, आपका कहीं ना कहीं 2 साल में एक ऐसा पीरियड आया था जिसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको मिला था, एंड आफ्टर दैट फिर से प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है। रिसेंटली आपका 2 महीने से प्रॉब्लम का इंटेंसिटी बहुत हाई हो गया है, ठीक है। ऐसा आपका प्रेडिक्शन वो देगा। या फिर आप इस टाइम पे एक जॉब चेंज का मुझे दिख रहा है, हो सकता है उस टाइम पे आपने जॉब चेंज भी किया होगा। ऐसा 2-3 प्रेडिक्शंस आपको देगा वो। अगर आपको देता है तो आपको भरोसा भी आएगा, और आपको भी पता लगेगा कि हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं जानता है, राइट। बिकॉज क्या होता है, आप अननोन हो, वो एस्ट्रोलॉजर आपको देखा भी नहीं है। अगर आपको ना देख के, आपको आपकी लाइफ के बारे में ना समझ के, अगर वो सिंपली एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर उसका जो सिस्टम रहेगा उससे अगर वो इतना भी प्रेडिक्ट कर दे तो ये काफ़ी है, राइट। तो हमें उस अकॉर्डिंग भी सोचना चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए चीज़ें और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपके पूछने से पहले वो बता दे आपके कौन से लाइफ इवेंट्स डिस्टर्ब हैं और अप्रॉक्सीमेटली किस कारण से आप आए हैं। ये एक पॉइंट है जो अप्रोच के ऊपर है, मतलब बहुत सारे मतलब कंसल्टेशन वेज के ऊपर है, मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का कंसल्टेशन का जो वे है वो अलग अलग हो सकते हैं। उनमें से बेस्ट मैं ऐसा मानता हूँ, अब ऐसा ना भी हो सकता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का अप्रोच और भी यूनिक हो सकता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि एटलीस्ट वो इतना बता सकता है कि आपके ओवरऑल, देखो हमारे ओवरऑल जो जितने भी इवेंट्स है, मैरिज है, कैरियर है, ट्रैवलिंग पार्ट है, लिटिगेशन है, प्रॉपर्टी परचेज है, इतने सारे तो प्रेडिक्शंस है, राइट। तो इसमें कुछ आप देखोगे सारे इवेंट्स हमारे पॉजिटिव साइड में नहीं आता, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अगर होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, यही लाइफ है। तो वो लाइफ का चार्ट देख के वो नेगेटिव चीज़ को आपको बता सकता है कि हाँ आपका जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आप इसके कारण ही आप यहाँ पे मेरे पास आए हो सोल्यूशन लेने के लिए या फिर प्रेडिक्शन पाने के लिए। तो वो चीज़ को पकड़ सकता है। तो ये एक पॉइंट ऐड ऑन है, ये हालांकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर मतलब कहीं ना कहीं सही है, जानता है चीज़ें। फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एस्ट्रोलॉजर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बात करेगा विदाउट शो ऑफ एंड एरोगेंसी। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर का प्रॉब्लम क्या होता है ना, एरोगेंसी। एक टाइम के बाद उसको लगता है कि मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, सब कुछ मैच हो रहा है, मैं बेस्ट हूँ। ये सबसे बेसिकली प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है एस्ट्रोलॉजर के लाइफ में। वो चीज़ का वो चीज़ रहता है, ये सब में रहता है मोर और लेस। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर एरोगेंस नहीं है, मेरे अंदर भी है, लेकिन आप देखोगे ऐसे लोगों का इतना ज़्यादा एरोगेंस होता है आप कुछ पूछ भी नहीं पाओगे, राइट। ऐसा उसका ऑरा रह जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर देंगे। तो आप कोशिश करो कि इनसे दूर रहे, ठीक है, बिकॉज यू आर पेइंग एंड यू हैव द राइट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपको दिया गया तो उस टाइम पे आपको पूछने का बिल्कुल हक है, और वो बताने का भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है विदाउट शोइंग एरोगेंसी, पहली। अच्छा, दूसरा है लॉजिकल बात। अब देखो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बात की मतलब है वो इंसान कर्मा थ्योरी को ओवरशैडो नहीं करेगा। जैसे कि आपका अगर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, डिवोर्स के बाद चल रहा है, और वो इंसान आपका बोल रहा है कि आप मेरे से ये जो है ना यज्ञ करवा लो, ये जेमस्टोन पहना लो, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि अगर आपका सिनेरियो इतना एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब है, डिवोर्स तक होने वाला है, उससे मतलब बैक होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत माइन्यूट लेवल पे वो हो सकता है,
ठीक है। तो उस चीज़ का स्पेशली अगर वो होता है, वो ऑफिशियल ऑफलाइन कंसल्टेशन अगर आप ले रहे हो बहुत नॉलेजेबल इंसान से जो कि स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है, बहुत हाईली स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल प्रोसेस को मानता है, फॉलो करता है, उनसे आप जाके ऐसा कुछ रेमेडीज का पूछो तो वो अगर कुछ बता रहा है तो आप कंसिडर फिर भी कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप एप्लीकेशन में जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है तो आप इसको उस मतलब बैक स्टेप ले लो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके ऊपर है, मेरे अकॉर्डिंग बैक स्टेप लेना ही मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें। तो लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात करेगा। अब ऐसा भी नहीं बोलेगा कि आप हाथ में ये नंबर्स लिख लो एंड आप करोड़पति बन जाओगे, आपका लोन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ये बेकार की बातें हैं, ये नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ये सब चीज़ें कर्मा थ्योरी को ओवरशैडो करता है। कर्मा थ्योरी मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो थ्योरी बताया कर्म से जुड़ा हुआ, वो सारे थ्योरीज एज इट इज अप्लाई होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। अगर कोई इंसान ऐसा कुछ बोल रहा है जो हाईलाइट मतलब जो ओवरशैडो कर रहा है कर्मा थ्योरी को, मतलब कर्म की फल को चेंज करने की बात कर रहा है, वो आप दूर ही रहो उनसे, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट पॉइंट है, हु विल नॉट टॉक अबाउट हाईली पेड रेमेडीज मच फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे जो अपनी प्लेटफॉर्म से रेमेडीज खरीदने की बात करेगा। मतलब आप यहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख जाएगा। ऐसा आपका जो है ना, ऐसा ये अगर बहुत फोर्सफुली वो बंदा कर रहा है तो आप दूर रहो, ठीक है। अगर वो बंदा ऐसा है कि रेमेडीज आपने पूछा एंड अगर आप पूछ रहे हो तो उसके रिप्लाई में वो बता रहा है कि आप ऐसा रेमेडी कर सकते हो, आप एक ये जेमस्टोन पहन सकते हो, ठीक है, आप कहीं से भी पहन सकते हो। अगर आप एस्ट्रोटॉक में भी अवेलेबल है, आप एस्ट्रोटॉक से भी ले सकते हो, बाकी आप कहीं पे भी खरीद सकते हो। ऐसा अगर पोलाइटली बात करें अनबायस्ड होके कि आप एस्ट्रोटॉक से भी खरीद सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो, देन यू कैन कंसिडर। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर या फिर जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है वो अगर बार बार रेमेडीज की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करे, बार बार, आप उसमें ज़्यादा वो मत करो, ठीक है। प्रेडिक्शन से ज़्यादा अगर रेमेडी पार्ट ज़्यादा बात कर रहा है एस्ट्रोलॉजर तो वो उसको प्रेडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आता है, सिंपल बात। बिकॉज आप प्रेडिक्शन लेने गए हो, रेमेडी सेकेंडरी है, प्रेडिक्शन इज अ प्राइमरी फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजर है, इसका मतलब वो प्रेडिक्शन देगा मेजोरिटी केसेस में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर। और एक चीज़ वहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जब आप देखोगे कि एक एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस 15 मिनट 10 मिनट ले रहा है एक प्रेडिक्शन देने के लिए, तो आप उसको ज़्यादा टाइम मत दो, राइट, ड्यूरेशन, क्योंकि उससे क्या होता है आपका पूरा पैसा चला जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर को एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा सिस्टम, 4 से 5 मिनट एनालिसिस करने के लिए अगर आप दे रहे हो तो सही है। ऐसा भी मत करो कि 2 मिनट 1 मिनट में आप बता रहे हो कि आप बता दो टाइम चला जा रहा है। 2 मिनट में प्रेडिक्शन आपको नहीं मिलता है। एटलीस्ट 4 से 5 मिनट्स आपको देना चाहिए अगर एस्ट्रोलॉजर को प्रेडिक्शन मिलने, मतलब उसको प्रेडिक्शन देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। हर बारी मत करना, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मिनट हो रहा है 15 मिनट हो रहा है आप उसको वो बता नहीं रहा है, और अगर बता रहा है बहुत स्लोली बता रहा है, बहुत धीरे धीरे बता रहा है, वो थोड़ा सा आपके हिसाब से हो सकता है उसका इंटेंशन गलत नहीं है, उसका वैसे ही बोलने का तरीका है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए आपका लॉस है इसमें, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आपका कट रहा है पूरा, तो इट इज़ अ लॉस। तो उस केस में भी आप उस चीज़ को कट करके आप बैक स्टेप ले सकते हो उस जगह पे। तो ये भी एक पॉइंट है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्यूरेट प्रेडिक्टिव सिस्टम फॉर योर क्वेरी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑकल्ट की सिस्टम एक्यूरेट होगा जो आप एप्लीकेशन से आसानी से प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन पा सकते हो, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम मोटा जो भी क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म में पूछे जाते हैं उससे जुड़ा हुआ कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रिसर्च करके इस पर्टिकुलर सिस्टम मतलब जो है इसको तैयार किया है। ये अगर आप समझ जाओगे बहुत आसानी से आपका जो है ना आपको प्रेडिक्शन पा सकते हो। 70-80% केसेस में आपका लॉस नहीं होगा। पहला, ब्रेकअप पैचअप की क्वेश्चन, जैसे कि होता है ना कि ब्रेकअप हो गया, पैचअप होगा, कब होगा भी या नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे बेस्ट आंसर देने वाला सिस्टम है होरारी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं। प्रश्न ज्योतिष या फिर होरारी एस्ट्रोलॉजी कौन सा वाला, केपी वाला मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति वाला, या फिर उमंग सर का जो नारी कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम है उसका जो
होरारी पार्ट है, प्रश्न ज्योतिष है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कोई भी प्लेटफॉर्म में कौन सा उमंग सर का नारी कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिशनर है वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नारी अगर लिखा हुआ था वो भृगुनंदी नारी का भी इंडिकेशन, मतलब उसमें वो भी मीन होता है, तो भृगुनंदी नारी नहीं है ये उमंग सर का उमंग तनेजा नारी सिस्टम है, ठीक है। तो उससे भी आप प्रश्न ज्योतिष का वो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली प्लेटफॉर्म में केपी का एटलीस्ट आपको मिल जाएगा मिनिमम लेवल पे, तो केपी का प्रश्न ज्योतिष आप कर लेना, फिल्टर में जाके वो केपी एंड प्रश्न जो दोनों सिलेक्ट करके एक बार देख लेना कौन सा एस्ट्रोलॉजर का उसमें प्रोफाइल में वो जो दो चीज शो हो रहा है, एंड आप डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर को बता देना कि केपी प्रश्न से मुझे प्रेडिक्शन चाहिए ये वाला, ऐसा बता ही देना, ठीक है। तो ये हो गया वो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शादी होगी उस पर्सन से या नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर होरारी एस्ट्रोलॉजी ही आपको दे पाएगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन से शादी होगी कि नहीं, आप मान लो एक रिलेशनशिप में हो उसके साथ ही शादी होगी कि नहीं, इसका आंसर सिर्फ होरारी एस्ट्रोलॉजी ही दे सकता है, ठीक है। और केपी मतलब वो कौन सा, केपी और उमंग या फिर उमंग सर का जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है वो वाला। अच्छा, और क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप देखो बहुत लोग होते हैं ना कि ब्रेकअप फेज चल रहा है, पूछ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या। आप देखो लाइव सेशंस में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसके लिए टैरो ज़्यादा प्रेफरेबल है। टैरो माइंड के अंदर क्या चल रहा है, प्रेजेंट एनर्जी को कैप्चर बहुत आसान बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेता है। तो वो क्या सोच रहा है, क्या पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस उसके दिमाग में चल रहा है, उसको आप आसानी से टैरो से जान सकते हो। सिंपल टैरो का एक चीज़ है, मैं लास्ट में बताऊँ स्पेशल पॉइंट में, उसके लिए आप वेट कर लो थोड़ा सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर से जुड़ा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैरियर अप्स एंड डाउन्स वाला क्वेश्चन कि कब खराब रहेगा कब अच्छा रहेगा, उसके लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी गुड टूल और बहुत शॉर्टकट में प्रेडिक्शन दे पाता है। तो आप देख लेना वैदिक न्यूमरोलॉजी कौन प्रैक्टिस कर रहा है, लोशो ग्रेड वाला नहीं, मतलब चाइनीज न्यूमरोलॉजी या फिर लोशो ग्रेड अगर किसी का लिखा रहा है वो वाला नहीं, वैदिक वाला, वैदिक ग्रिड या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला जो मैं सिखाता हूँ, आप देखोगे आप गो थ्रू कर सकते हो यूट्यूब वीडियो में मेरे चैनल में। तो वैसा जो वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो आप अप्रोच करो, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, ठीक है। अभी आते हैं मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इसका आंसर पाने के लिए आपको 3 सिस्टम एक साथ एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। कौन सा, पामिस्ट्री, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब या तो केपी एस्ट्रोलॉजी या तो नारी कॉम्बिनेशन ऑफ उमंग सर, ठीक है। ये 3 एक बार आप देख लेना। जैसे कि आपको करना क्या है, जस्ट कम पैसे का रिचार्ज करना, मतलब कम पैसे एटलीस्ट 10 मिनट्स का या फिर ऐसा कुछ, मिनिमम एटलीस्ट 10 मिनट्स ही करना है, क्योंकि 5 मिनट्स में वो लॉस ही होता है, देखते देखते ही टाइम चला जाता है। तो 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स से एटलीस्ट कर लेना। और केपी वाले के पास या फिर नारी कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है लकीली, तो आप जाओ, आप डायरेक्टली पूछ लो मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। तो अगर वो बताता है कि मैरिड लाइफ एवरेज है, ठीक है, या फिर खराब है, तो उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए आप पामिस्ट के पास चले जाओ। पामिस्ट भी वही सेम चीज़ बोल रहा है, खराब है। उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी के पास एक बार देखे चेक कर लो कि खराब है कि क्या है। अगर तीनों ही खराब बोल रहा है तो यस देयर इज अ सिवियरिटी इन द मैरिड लाइफ। उस केस में आप समझ सकते, कंक्लूजन में आ सकते हो। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई 2 ठीक बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है, एक थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो चीज़ मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी का इंडिकेशन है, अदरवाइज मैरिड लाइफ सही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ, एस्ट्रोलॉजी सबसे मेजर रोल प्ले करेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव बता रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि वो नेगेटिव साइड में जाए, अगर एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव बता रहा है देयर इज अ हाई चांस कि वो पॉजिटिव साइड में ही जाए, ठीक है। लेकिन कितना पॉजिटिव जाएगा कितना नेगेटिव जाएगा उसका आंसर हमें पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके उसका भी आंसर हमें मिल सकता है, ठीक है। तो कम टाइम के लिए आप तीनों सिस्टम के एस्ट्रोलॉजर के पास, मतलब ऑकल्टिस्ट के पास आप जाके एक बार रेक्टिफाई कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप बोलोगे कि इन तीनों में जाएंगे तो उसमें तो और भी खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ समझना, अगर आपको सही प्रेडिक्शन, आप देखोगे बहुत बार क्या होता है ना, आप एस्ट्रोलॉजर को बार बार कॉल कर रहे हो एक ही क्वेश्चन के लिए, उसमें जो पैसा आपका जा रहा है, मतलब कंफर्मेशन के लिए मेनली, तो उससे बहुत कम ही जाएगा अगर आप ये सिस्टम अप्लाई करोगे। इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। उसके बाद क्या आ रहा है, जॉब करूं या बिजनेस, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वैदिक न्यूमरोलॉजी दे सकता है, उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा, केपी या फिर नारी, ठीक है। ये 2 को एक बार कंबाइन कर लेना, कौन सा पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा आप एक बार देख के एक बार एक कंक्लूजन में आप आ सकते हो। इसके अगर जॉब या बिजनेस का क्वेश्चन है तो आप एक बार ये भी पूछ लेना
कि मेरे करियर में डाउन का पीरियड कब आ सकता है, जो कि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से पूछोगे तो वो बहुत अच्छे से वो बता पाएगा कि करियर, क्योंकि मैंने बताया ना करियर अप्स एंड डाउन्स का क्वेश्चन, जो करियर कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी से बताया है। इसमें भी वो चीज़ एक बार पूछ लेना कि कितना सही वो जाएगा इसमें, मतलब जो बिजनेस है, अगर बिजनेस करता है तो कितना अच्छा करियर उसका जाएगा, वो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, जॉब चेंज करना सही होगा कि नहीं। जॉब चेंज करने का जो आंसर है वो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी से बहुत एक्यूरेटली दे सकते हैं कि जॉब चेंज का पीरियड, मतलब जॉब चेंज कब कर सकते हैं, या फिर उसका पीरियड कब आ सकता है, फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं, या फिर पीआर मिलेगा कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करना है। पामिस्ट्री में देख लेना है फॉरेन सेटलमेंट पामिस्ट्री से बहुत एक्यूरेटली दिखता है, और एस्ट्रोलॉजी भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। फॉर टाइमिंग द इवेंट एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा। मतलब कोई अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो ये सिस्टम का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो आंसर को आपको पाने के लिए आंसर। अच्छा, उसके अभी क्वेश्चन क्या है, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बनेगा या नहीं। मान लो कोई किसी को ऊपर क्रश है, प्यार करता है, कहने कि वो उसका क्वेरी है कि उसके साथ रिलेशनशिप होगा कि नहीं, तो उस केस में होरेरी एस्ट्रोलॉजी या फिर जो बोलते हैं इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये दोनों ही बहुत हेल्पफुल है। वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्पफुल है, जैसे कि जिस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जस्ट बाद अगर रिलेशनशिप का कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है या फिर अटैचमेंट का कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, उस केस में हाई चांसेस होता है उस बंदी के साथ रिलेशनशिप हो जाना। या फिर होरारी से अगर आप अप्लाई कर दो, होरारी वंसर या फिर केपी, उसे भी बहुत अच्छा एक्यूरेटली आपको वो आंसर मिल जाएगा। अच्छा, जॉब कब मिलेगा, इसमें भी वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड होरेरी एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर देगा। जनरल गाइडेंस, अभी मान लो आप एक सिचुएशन में फंस गए हो, रिलेशनशिप इश्यूज या फिर करियर इश्यूज, तो उसमें आपको कैसे बर्ताव करना है, कैसे चलना है, किस चीज, मतलब कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, फिर जो भी हो रहा वो चीज़ आपको टैरो सबसे अच्छा गाइडेंस दे सकता है। तो टैरो आपको गाइडेंस पर्पज में बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं कि आपको कैसे चलना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या क्या कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ों के लिए आप टैरो को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसका तक हेल्थ कैसा रहेगा, तो हेल्थ कैसा रहेगा ये भी होरारी या फिर प्रश्न ज्योतिष जो है केपीएफए उमंग सर का, उसको देख के ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का तो कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं आपने। देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिंपल बात ये है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी और या फिर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 5-10 मिनट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिलता है तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो इसीलिए मेरा टारगेट ये है, शॉर्टकट प्रेडिक्शन चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, कम टाइम में आपको मिलना है। तो उस सेंस में उस पर्टिकुलर चीज़ को दिमाग पे रखते हुए मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया है। इसमें सारे चीज़ इन्वॉल्व है, और किस पर्टिकुलर चीज़ से किस चीज़ का आप बहुत एक्यूरेटली बहुत फास्ट वे में प्रेडिक्शन पा सकते हो, उसका यहाँ पे उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी कर लो अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है। ओके, तो आ गया लास्ट पॉइंट, थर्ड, यूटिलाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ कंसल्टेशन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो चीज़ का फंडा आपको समझना है, प्रेडिक्शन एंड मोटिवेशन। देखो, अभी होता क्या है ना, बहुत बार प्रेडिक्शन से ज़्यादा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है। जब आप कंसल्टेशन करते हो किसी के साथ, आप देखोगे जो एस्ट्रोलॉजर है या फिर ऑकल्टिस्ट है, प्रेडिक्शन से ज़्यादा आपको मोटिवेशन में आ रहा है, मतलब मोटिवेट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, सिंपल बात यह है कि मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, लाइफ में तो मोटिवेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, नहीं तो इंसान कुछ भी कर सकता है, सुसाइड भी कर सकता है। लेकिन द थिंग इज, आप जिस पर्टिकुलर कारण से पे कर रहे हो वो क्या फुलफिल हो रहा है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। अगर आप पे कर रहे हो 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, 1000 रुपीज़, एंड वो इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है सिर्फ, तो ये जायज़ नहीं है। वो मोटिवेशन आप फ्री में आपके दोस्त से भी ले सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर से भी ले सकते हो। तो बेटर है कि वो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन पे फोकस ज़्यादा दे। पहले प्रेडिक्शन दे दिया, अगर मान लो नेगेटिव प्रेडिक्शन आया तो सामने वाला क्लाइंट दुखी हो गया, उस केस में थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे दिया, दैट इज़ ओके। लेकिन ऐसा नहीं आपका पूरा टाइम ले रहा है मोटिवेट करने के लिए, तो ये इट इज़ नॉट दैट मच गुड, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, आपका पैसा यहाँ पे जा रहा है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, मान लो आपके बात करने के लिए कोई नहीं है, शेयर करने के लिए कोई नहीं है, आप कुछ एक सुसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उस केस में मोटिवेशन आप ले सकते हो एस्ट्रोलॉजर की, उसमें कोई मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन इफ़ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, आपको प्रेडिक्शन लेना है, अब इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेडिक्शन ही हैज़ डन, और उसमें आधा टाइम आपका जा रहा है बार बार,
तो वो नेगेटिव है, वो उससे आप बचो। अदरवाइज वो ड्यूरेशन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन सबको एक नशा है ना, प्रमोशन करता रहेगा, आप सुनते रहोगे, बीच में कट जाएगा, आप फिर से लगाओगे, फिर से कट जाएगा, फिर से लगाओगे, ऐसा करते तब देखोगे प्लान किया था 200 रुपये खर्च करने का, हो गया 2000। ठीक है, तो इट शुड बी वेरी मच, आई मीन आपको बहुत नोटिस रखना है कि मोटिवेशन ज़्यादा दे रहा है बंदा या फिर प्रेडिक्शन ज़्यादा दे रहा है। जो अगर प्रेडिक्शन ज़्यादा दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, कॉन्फिडेंटली दे रहा है, तो वो बंदे से आप प्रेडिक्शन मतलब जो है ले सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान प्रेडिक्शन से ज़्यादा आपको मोटिवेट ही किया जा रहा है, बेटा ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा मत करो, ये खराब है, वो लड़की अच्छी नहीं थी, ना होला। अगर आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दो। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कोई शेयर करने का के लिए कोई है नहीं, शर्म आता है कोई चीज़ शेयर करने के लिए, या फिर यू नो आपको मोटिवेशन ही चाहिए, फिर सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज मत करो मेरे हिसाब से। और क्या थर्ड पॉइंट, डोंट आस्क सेम क्वेश्चन फ्रॉम सेम सिस्टम रिपीटेडली। एक ही एस्ट्रोलॉजर जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है उसका जो सेम सिस्टम है, मान लो उस सिस्टम में जाके आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब आपने आज एक एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट किया, एक क्वेश्चन किया, मतलब वही क्वेश्चन हो सकता है 2-3 दिन बाद दूसरे रैपिडो ड्राइवर को किया, सेम क्वेश्चन 2-3 बार हो सकता है किसी दोस्त को कर लिया आपने, तो ये सिचुएशन चलता है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है, इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। मान लो एक एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेट दिया आपने आपको प्रेडिक्शन, अब दूसरा एस्ट्रोलॉजर आपने गया तो उसमें वो एस्ट्रोलॉजर मान लो कंफ्यूज है, उतना एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं दे पाता वो एस्ट्रोलॉजर, मान लो अब वो गलत दे, हो सकता है वो बोल दे नेगेटिव है, मतलब हो सकता है जॉब का क्वेश्चन है तो एक एस्ट्रोलॉजर को जॉब मिलेगा, एक एस्ट्रोलॉजर को जॉब नहीं मिलेगा, तो आप उसमें फंस जाओगे। तो इट इज़ वेरी बेटर कि आप पूरे सीरीज को देखो और जो जैसे जैसे मैंने कहा उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो, एंड एक ही एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो, उससे ही क्वेश्चन कर लो, अगर सब कुछ ठीक दिख रहा है तो उसमें ही एंड कर दो, बाकी आप कर्म के ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। आपको अगर कुछ प्रेडिक्शन मिल जा रहा है और यू नो दैट the person who have given you the prediction is quite genuine and quite good according and fulfilling all the points that I have mentioned, तो उस केस में आप कर सकते हो कंटिन्यू, बट अदरवाइज मत करो। ठीक है, ये हो गया पूरा यूटिलाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ कंसल्टेशन। इसका मतलब प्रेडिक्शन शुड बी द मेन फोकस, मोटिवेशन उसका साइड सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, अदरवाइज बट मेन पार्ट मोटिवेशन ही होता है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी एप्लीकेशन में आप जाओगे तो मोटिवेशन सीरीज ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर का काम है प्रेडिक्शन देना, मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, बट द मेन वर्क ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर इज टू गिव प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, जितना एक्यूरेटली वो दे पाए। ठीक है, तो अभी स्पेशल पॉइंट में आते हैं। स्पेशल पॉइंट में बेसिकली है क्या, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टैरोट से बार बार एक ही क्वेश्चन का प्रेडिक्शन लेने से रिजल्ट्स गलत या फिर कंफ्यूजिंग ही आएगा। मतलब ये मैंने बहुत देखा है। अब देखोगे एक इंसान, मान लो ये सबसे ज़्यादा ब्रेकअप पैचअप का क्वेश्चन में आता है, एक इंसान आप एक टैरोट रीडर के पास आएगा, पूछेगा कि सर मेरा नाम ऐसा है, मेरे जो पार्टनर थी उसका नाम ऐसा है, एक्स थी उसका नाम ऐसा है, तो अभी ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, 2-3 महीना हो गया है, तो पैचअप होगा कि नहीं ये बता दो। ऐसा क्वेश्चन किया, मान लो आपने जेन्युइनली उसको कार्ड्स वार्ड निकाला, आपने बता दिया कि वो पैचअप नहीं होगी, नेगेटिव है। अब वो करेगा क्या ना, वो दूसरे टैरो रीडर के पास जाएगा उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वो तो नेगेटिव प्रेडिक्शन है, और नेगेटिव प्रेडिक्शन नॉर्मली इंसान एक्सेप्ट करता है, कर नहीं पाता है, तो उसको बार बार रिपीट करेगा। अब मान लो दूसरे टैरो के पास गया, वो भी नेगेटिव बोला, तीसरे में जाएगा, तीसरे पॉजिटिव बोला, अब वो जो पॉजिटिव बोला वो क्यों बोला उसको जज करेगा, उस चीज़ को फिर से कंफर्म करने के लिए फिर से 2 टैरो रीडर के पास जाएगा, तो ऐसा चलता रहेगा अल्टीमेटली। तो इसका सिस्टम आपको क्या करना है, अगर टैरो से आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो पहला, अगर आपको टैरो से प्रेडिक्शन लेना है, then fix a time of consultation and meditate on the energy of the question, then connect a tarot reader in the early morning hours and ask it only once. Don't repeat the same question to another tarot reader to confirm the prediction. सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर आपको टैरो से गाइडेंस चाहिए तो एकदम सुबह में कनेक्ट करना है। क्योंकि ये चीज़ इंट्यूशन का एनर्जी है, ये पावर है, ये नेचर का एक ऑरा है, तो ये चीज़ ना सुबह में कोई भी टैरो रीडर का माइंड फ्रेश रहता है, तो वो इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो पाता है बहुत आसानी से। लेकिन क्या होता है, अगर आप रात में लोगे टैरो रीडर से कंसल्टेशन, तो वो होगा कि वो टैरो रीडर सुबह से लगा पड़ा है, तो एक टाइम के बाद उसका जो एक्यूरेसी है ना वो डूब जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से कोशिश करो सुबह उठ के टैरो का प्रेडिक्शन लेना, और एक बार अगर प्रेडिक्शन आपका मिल गया, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार आप फिर से उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, स्पेशली टैरो के केस में बोल रहा हूँ,
उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए दूसरे टैरो रीडर के पास आप मत जाइए, प्रेडिक्शन गलत होंगे या फिर कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो होप आपको चीज़ें समझ में आया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक इंसान बहुत रुपए जो है ना मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशंस है उसमें डाल रहे हैं और अल्टीमेटली फ़ायदा ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा स्मूथ रखने के लिए, करने के लिए मैंने ये सिस्टम, ये जो 3 टॉपिक है, इस चीज़ के ऊपर हमने रिसर्च करके ये बनाया है। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करो, आप देखोगे आपको डेफिनेटली जो है ना इससे प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप ध्यान से सही से कर पाओ तो। ठीक है, और एक चीज़, अगर एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो रहे हो, मतलब आप एज अ क्लाइंट हिसाब से जा रहे हो, तो आपके खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखना। ठीक है, और जो है मतलब स्ट्रेट कार्ड जो है ना प्रेडिक्शन आप लेके चले आना। ठीक है।